तरफा प्यार हर किसी को किसी से लाइफ में एक बार ज़रूर होता है। कोई उसकी यादें संजोकर रखता है तो कोई आगे बढ़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। मुझे भी किसी से एक तरफ मोहब्बत हुई। इस कहानी जानने के लिए ही कहानी सुने। बात उस समय की है जब रौनक यानी कि मैंने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण की थी। सन 2011 की बात है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं अपनी बुआ जी के घर नैनीताल गया हुआ था, तो तय समय अनुसार मैं नैनीताल पहुंच गया और वो बस स्टेशन पर मेरे बुआ जी के बेटे यानी कि भाई, जिनका नाम प्रियंक है, वो मुझे लेने पहुंचे। उसके बाद हम घर आए और सबसे मिलना जुलना हुआ। दूसरे दिन प्रियंक भैया ने मुझसे कहा कि रौनक चलो, तुम्हें नैनीताल घुमा देता हूँ। बहुत समय के बाद आए हो तुम और तुम्हें सब कुछ घूमना है, तो आज से ही शुरू कर देते हैं। मैंने भी हामी भर दी क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक था। पहले दिन हमने मां नैना देवी के मंदिर से शुरुआत करने की सोचा। हम सुबह 8 बजे ही सुबह का नाश्ता करके मंदिर की तरफ निकल पड़े और 8:25 पर हम मंदिर पहुंच गए। हमने मंदिर के बाहर की दुकानों से प्रसाद लिया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। हमने वहां मां नैना देवी के दर्शन किए और फिर प्रियंक भाई ने मैंने कहा कि भाई चलो थोड़ी देर मंदिर के पार्क में बैठते हैं। हम पार्क में बैठी हुई थी कि कुछ समय बाद वहां कुछ लड़कियां आई और बैठ गई। उनमें से एक पर मेरी नजर गई तो उसकी सुंदरता को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। उसको देखकर उसमें ही खो गया और पता ही नहीं चला कि कब मुझे उसे देखते हुए आधा घंटा हो गया। ये मुझे प्रियंक भाई ने जब मुझे उस स्वप्नसी परिस्थिति से जगाया तब बताया। उसके बाद हम घर वापस आ गए, पर मेरा मन अब किसी काम में नहीं लग रहा था। बस वो अनजानी लड़की मेरी आंखों में बसी हुई थी। शायद अब वो अनजान न थी और मुझे पहली निगाह में उससे प्यार हो गया था। तो वो इंग्लिश में कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मेरी ये हालात देखकर प्रियंक भाई ने मुझसे सीधे शब्दों में कहा कि भाई, अनामिका के सपने मत देखियो, वो तेरे बस की ना है। मैं चौंक गया। मैंने भाई से पूछा कि आप जानते हो क्या उसे? तो वो बोले, बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अपने चौहान साहब है ना। मैंने उनसे पूछा, अरे कौन चौहान साहब? भैया तो वो आगे बोले, अरे वो अपने धर्मवीर सिंह चौहान नगर निगम अध्यक्ष, उनकी लड़की है वो। इसलिए बोलता हूँ कि उसके ख्वाब मत देखना। पर सच्चाई तो ये थी कि मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल पा रहा था। एक जादू से कर दिया था उसने मुझ पर। और उससे मिलने की ललक लेकर मैं प्रियंक भाई के पास जाकर बोला कि भाई, आप जानते हो तो एक बार मुलाकात करवा दो ना। तो वो बोले, पागल हो गया है क्या? क्यों मरना चाहता है? मैंने भी सोच लिया था कि एक बार तो उस लड़की से मिलकर ही रहूंगा, चाहे जो भी हो। मैंने भैया को बड़ी मुश्किल से मनाया तो बोले, ठीक है, कल मैं शिवांशी, अनामिका और प्रियंक भैया की दोस्त से बोलता हूँ और कुछ सोचता हूँ कि कल कैसे मिलाना है तुझे। दूसरे दिन सुबह के लगभग 8:30 हो रहे थे। मैं बालकनी में खड़ा होकर चाय पी रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था, पर मन के किसी एक कोने में हल्की सी घबराहट भी थी। तभी प्रियंक भाई ने मेरे पास आकर कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जा, मंदिर जाना है। मैं जल्दी से तैयार होकर भैया के साथ मंदिर के लिए निकल पड़ता हूँ। पूरे रास्ते में इसी उधेड़-बुन में रहा कि कैसे मिलूंगा, तो बात कैसे शुरू करूंगा, पहला प्रभाव कैसा पड़ेगा। अभी मैं इन सब ख्यालों में खोया हुआ था कि पता नहीं चला कि कब मंदिर आ गया। मंदिर के बाहर शिवांशी हमारा पहले से ही इंतजार कर रही थी। भैया ने मुझे शिवांशी से मिलवाया। उसके बाद शिवांशी ने मुझसे कहा कि अनामिका अंदर ही है, जाकर मिल लो। पर हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की है उससे मिलने में। मैं मंदिर के अंदर गया तो देखा कि अनामिका मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। मैं भी उसके साथ में ही खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा और तिरछी नजरों से उसे देखने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद उसकी प्रार्थना खत्म हुई, जिसके बाद वो पार्क में जाकर बैठ गई और वहां खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को बड़े लाड से निहारने लगी।
मैं भी उसके बाद पार्क में जाकर उसी बेंच पर बैठ गया जिस पर वो बैठी थी। थोड़ी देर उसे निहारने के बाद मैंने बात करने की शुरुआत की। मैं, हेलो अनामिका। हाय, मेरी ओर अनजानी नजरों से देखते हुए बोली। मैं बोला, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल अनामिका। थैंक डू आई नो यू। मैं आई एम रौनक मल्होत्रा। व्हाट इज योर नेम अनामिका। सॉरी, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। वैसे मैं भी अनजान लोगों से बात नहीं करता। ओह, तभी लगातार बोले जा रहे हो। मैं वो तो यहाँ अनजान हूँ, पहली बार आया हूँ शहर, तो यहाँ तो सब कुछ अनजान ही है। वैसे बातें अच्छी और बहुत करते हो। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। हाँ, मैं अब तो नाम बता दो। अनामिका चौहान। तुम्हारी स्टाइल में मैं। हाँ, अनामिका पहली बार आए हो नैनीताल में। हाँ जी, वैसे तो मेरी बुआ जी का घर है यहाँ, पर मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा जी। हम बात करते करते मंदिर से बाहर आ गए थे। अब मैं सुना है कि यहाँ मोमोज बहुत टेस्टी मिलते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। क्यों ना एक प्लेट मोमोज और साथ में कोल्ड ड्रिंक हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद हम वहाँ एक रेस्टोरेंट में गए और मोमोज के साथ कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया। सच बताऊं तो मुझे तब एहसास हुआ कि ये प्यार कितना ही प्यारा होता है। पहले हम कभी कभी मिलते थे। जब 3-4 महीने में मैं नैनीताल जाता तो एक बार मुलाकात हो जाती या कभी कभार फेसबुक पर बातें हो जाती थी। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया और फिर अप्रैल 2015 में नैनीताल गया। 3 महीने की छुट्टी पर मैं बहुत खुश था कि काफी समय बाद ढेर सारा वक्त एक साथ बिताएंगे। मेरे लिए तो वो अब सब कुछ हो चुकी थी, पर शायद मैं आज भी उसके लिए एक दोस्त, सिर्फ एक दोस्त था। इस बार मैंने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए अपने दिल की बात उससे कह ही दूंगा। 6 अप्रैल 2015 को मैं नैनीताल अपनी बुआ जी के घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो पता चला कि बुआ जी पंजाब गई हैं गुरुजी के सत्संग में। सिर्फ प्रियंक भैया ही थे घर पर। क्योंकि मैं घर देर रात पहुंचा था तो खाना खाकर सीधे सो ही गया। दूसरे दिन मेरी आंख सुबह 9 बजे खुली। मैं जब उठा तो देखा फोन में अनामिका के बहुत से मैसेजेस हैं। जैसे मैंने पढ़े, जैसे कि पहुंच गए, किस टाइम पहुंचे, जाकर कॉल करना वगैरह। मैं उठकर सब नित्य कर्म करके ब्रेकफास्ट किया और प्रियंक भैया से बोले चलो मंदिर चलकर माता के दर्शन करके आते हैं। प्रियंक भैया ने कुटिल मुस्कान के साथ बोले, कौन सी माता जी? अनामिका माता या वास्तव में नैना माँ के दर्शन करने चलना है? मैंने हंसते हुए कहा, भैया चलो तो दोनों के दर्शन कर लेते हैं। भैया तुम बेटा अपने साथ हमारी भी इज्जत का भाजी पाव करवाओगे? मैं नहीं जा रहा, तुमको जाना है तो अकेले जाओ। मैंने भैया से जोर देकर कहा कि भैया चलो ना, कुछ नहीं होगा और आप साथ होंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। भैया ने फिर मुझे देखकर गुस्से में बोला, अबे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है और कैसा और किस लिए कॉन्फिडेंस चाहिए? अंत में भैया चलने के लिए मान गए। हम अगले 15 मिनट में मंदिर पहुंच गए। अनामिका को मैंने पहले ही फोन करके बोल दिया था कि आज मंदिर में मिलते हैं, कुछ अर्जेंट बात करनी है उससे, तो वो जहां पहले से ही पहुंच चुकी थी। मैंने और भैया ने माता रानी के दर्शन किए और उसके बाद मैंने भैया से बोला कि आप चले जाओ, घर में थोड़ा रुक कर आऊंगा। भैया बोले, देख रौनक, संभल के रहिए, कोई टेंशन वाली बात हो तो मुझे फोन कर लेना। मैंने कहा, जी भैया आप परेशान मत हो। उसके बाद भैया घर चले गए और मैं पार्क की तरफ चल पड़ा जहां अनामिका पहले से ही बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। मैं रास्ते से एक लाल गुलाब का फूल लिया और उसकी तरफ चल पड़ा। मैंने देखा वो आज बहुत ज्यादा ही खुश दिख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझसे कॉन्फिडेंस आ गया। मुझे लगा कि शायद आज सही मौका है और किस्मत भी यही चाहती है। मैं अनामिका के पास पहुंचा। है अनु। अनामिका, हाय रौनक, मैंने इतने मैसेजेस किए तुमको, मैंने कोई रिप्लाई नहीं, सीधे बोल दिया कि मंदिर में मिलो, अर्जेंट है।
ऐसा भी क्या अर्जेंट था? उसे बोलते देख मुस्कुरा रहा था। ऐसे क्या मुस्कुरा रहे हो? अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है। मैं कैसा सरप्राइज अनामिका? किसी से मिलवाना है तुम्हें? मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों है भाई। अनामिका किसी को बुलाती है। गौरव, कम हियर, मीट माई बेस्ट फ्रेंड रौनक, एंड रौनक ही इज माई बॉयफ्रेंड। गौरव, मैं सन्न रह गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया कुछ पल के लिए, और आंखों से आंसू तो जैसे निकलने ही वाले थे। मैंने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका और मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई। कहाँ खो गए मिस्टर? मैं कहीं नहीं, बस यूं ही। वैसे नाइस चॉइस। हाय गौरव। मैंने गौरव से हाथ मिलाया। गौरव, चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ बातें खाते पीते हुए बात करते हैं। मैंने कहा, हाँ चलो, यही एक पास में अच्छा रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। हम तीनों वहाँ एक रेस्टोरेंट में गए और 3 कॉफी के लिए बोला। गौरव, तो रौनक भाई आप क्या करते हो? मैं बस यार अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है, अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। तुम सिंगिंग में ट्राई करो, मुझे भरोसा है तुम जरूर कामयाब होगे। थैंक्स अनु। रौनक भाई, अनु तो आपकी ही बात करती रहती है, बहुत तारीफ करती है। कभी कभी तो मुझे भी जलन होने लगती है। हाँ अनामिका, तुम भी। गौरव, मैं अभी भी खुद को समझा नहीं पाया था। अनामिका, क्या हुआ? अचानक तुम्हारे मुंह पर इतनी उदासी क्यों? मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। ओह, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बुखार में लग रहा हूँ। दवा ले लो भाई। हाँ, जाकर ले लूंगा। अब तक हमारी कॉफी भी खत्म हो चुकी थी। मैंने सोचा अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे निकलना होगा, घर पर कोई नहीं है। ओके भाई, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुछ देर और रुकते, साथ में लंच करके निकलते। मैं लंच फिर कभी, अभी मुझे निकलना है। अनामिका, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मुंह बताते हुए मैं जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, मेरे जेब से वो लाल गुलाब का फूल नीचे गिर पड़ा। रौनक, तुम्हारी पॉकेट से ये फूल गिर पड़ा। वैसे ये इतना खूबसूरत फूल किसके लाए थे? ये किसी ने दिया था। देखो, जेब में डालकर क्या हालत कर दी तुमने उसकी। अरे वो ऐसे ही बस अच्छा लगा था तो ले लिया था। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो रौनक? क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से बातें छुपाओगे अब? अरे नहीं अनु, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर मैं वहां से तुरंत घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर अपने रूम में जाकर लेट गया। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करती है। कुछ देर बाद प्रियंक भैया रूम में आते हैं। क्या हुआ मेरे आशिक, कैसी रही मुलाकात? भैया कुछ नहीं, बस अच्छी रही मुलाकात। तूने अपने दिल की बात बोली उससे, मैं वो किसी और से प्यार करती है भैया। क्या तूने उससे बोला या नहीं? मैं क्या बोलता भाई, उसने मेरे बोलने से पहले ही बता दिया। जो भी हुआ अच्छा हुआ, खाक अच्छा हुआ। तुझसे अच्छा लड़का उसे कोई नहीं मिल सकता भैया। गौरव परफेक्ट लड़का है अनु के लिए। भैया तो जनाब उस लड़के से भी मिल आए। मैं वो मुझे मिलने के लिए उसे वही लाई थी। भैया चल कोई ना, चिल कर, चल मोमोज खाकर आते हैं। मैं नहीं भैया, अभी मेरा मन नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो गौरव से, उसमें किसी की कोई गलती नहीं। हम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। जरूरी तो नहीं कि हम जिससे प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे। और भैया प्यार में सिर्फ किसी को पाना ही तो प्यार नहीं होता, किसी को खोकर भी उसे प्यार करना भी तो प्यार होता है ना। मैं उससे प्यार करता हूँ, ये मेरा प्यार है। औरों की तरह ये दोनों लोगों में बटेगा तो नहीं, इस पर सिर्फ मेरा हक है। भैया ने बात सुनकर मुझे गले लगा लिया और बोले, यार तू तो सच में बड़ा दिल वाला है। प्यार क्या होता है आज तूने सिखा दिया। जियो मेरे भाई। रात का समय था, लगभग 8 बज रहे थे। मेरे फोन पर एक कॉल आई। जब देखा तो पाया कि वो अनामिका की कॉल थी। मैंने कॉल रिसीव की तो उधर से अनामिका की आवाज आई।
रौनक, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मैं क्या हुआ? क्या सुना तुमने और मुझसे क्यों पूछ रही हो? शिवांशी ने मुझे बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो और आज तुम वही बोलने आए थे मंदिर में, क्या ये सच है? रौनक, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या फर्क पड़ता है अब इससे कि ये सच है या झूठ है? मतलब शिवांशी सच बोल रही थी, मैं नहीं, वो झूठ बोल रही है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरा गला रूंध गया था। अनामिका, शिवांशी नहीं, तुम बोल रहे हो झूठ। रौनक, अब तुम मुझसे छिपाओगे? मैं हाँ करता हूँ, मैं तुमसे प्यार और हमेशा करता रहूँगा। कब से मैं इस सब बातों का अब कोई मतलब नहीं। मैंने पूछा कब से? मैं हमेशा से, जब से देखा था तुम्हें पहली बार। रौनक, मुझे माफ कर देना, पर मैं गौरव से बहुत प्यार करती हूँ और हम बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। प्लीज मुझे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और हम हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ होंगे। अनामिका, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर ये मेरा प्यार है और मैं इस प्यार में खुश हूँ। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मैं अपनी लाइफ में, और आज के बाद तुम्हें इस बारे में कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। मान लो कि हम कभी मिले ही नहीं थे, मतलब क्या है तुम्हारा? रौनक, तुम्हारी लाइफ में हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ और आज के बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं होगी। तो क्या तुम अपने इस दोस्त को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे? जाना जरूरी हो गया है अब। अनु, बाय अनु, अपना ख्याल रखना। ये बात कहकर मैंने कॉल काट दी। मेरे लिए भी अनु से दूर जाना नामुमकिन था और मेरा जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि शायद अब हमारी दोस्ती में प्यार आ गया था, एक तरफा प्यार, जिससे शायद हमारे बीच पहले जैसी दोस्ती न रहती। आज 2 साल से ज्यादा हो गया है मैं नैनीताल नहीं गया, इस डर से कि कहीं हमारी राहें टकरा ना जाए और मैं उससे नजरें भी ना मिला पाऊं। प्रियंक भैया से पता चलता रहता है कि अनामिका और गौरव वही नैनीताल में सेटल हो गए हैं और उनकी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है और उनका एक बेहद ही क्यूट बेटा भी है, जिसका नाम उन्होंने रौनक रखा है। अनु भी मेरे बारे में अक्सर प्रियंक भैया से पूछती रहती है, पर प्रियंक भैया हमेशा उससे कह देते कि पता नहीं कहाँ रहता है। मेरे दिल में आज भी उसके लिए उतना ही प्यार है जितना पहले दिन था। शायद यही वजह है कि मैं उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बस भगवान से मेरी यही दुआ है कि वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।